दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याएं क्या क्या हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि आधुनिक भारतीय समाज में व्याप्त समस्याएं क्या हैं और उनका निवारण किस प्रकार हो सकता है। इस तरह के निबंध आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा है निबंध लेखन। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं आधुनिक भारतीय समाज में व्याप्त समस्याएं और उनका निवारण। पहले हम लोग भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों की आकांक्षाओं इच्छाओं की पूर्ति का साधन होता है। समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उसका प्रत्येक सदस्य प्रसन्न हो और समाज के साधनों का उपभोग सभी व्यक्ति समान रूप से कर सकें। इसके लिए समाज कुछ नियम और मान्यताएं निर्धारित करता है, किंतु समय के साथ साथ जब सामाजिक मान्यताएं नष्ट होने लगती हैं और कुछ शक्तिशाली व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए समाज के साधनों और सुविधाओं का उपभोग करने लगते हैं, जिससे अधिकांश व्यक्ति साधनहीन हो जाते हैं, तो समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखिए, हमारा समाज और उसकी बहुत सारी समस्याएं, विविध समस्याएं हैं। कई वर्षों या हजारों वर्षों की स्वतंत्रता के बाद हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों ने जन्म ले लिया। वही कुरीतियां आज हमारे सामने चुनौती बन के खड़ी हुई हैं। आज हमारे देश में नई आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बुराइयां भी उत्पन्न हो गई हैं। ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है, किंतु हमने अपनी सुविधा के लिए समाज में अनेक वर्गों की रचना कर दी। हजारों वर्षों पूर्व किए गए इस वर्ग विभाजन को आज भी हम उसी रूप में मानते चले आ रहे हैं। यदि कोई निश्चित जाति का युवक आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी जाति उसके मार्ग में बाधा बनती है। इसमें संदेह नहीं कि समाज के किसी भी युवक का विकास, समाज या राष्ट्र का विकास, इस प्रकार की संकीर्ण विचारधाराओं के फलस्वरूप पूरा राष्ट्र उस प्रगति से वंचित हो जाता है। अब नारी शोषण के बारे में बात करें तो कभी हमारे देश में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, किंतु मध्यकाल में मुगलों के शासन काल में उसे सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आज पुरुष उसे सेविका से अधिक नहीं समझता और उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करता है। जिस नारी को त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है, जो पुरुष की जन्मदात्री है, वही नारी आज पुरुष द्वारा ही शोषण का शिकार हो रही है। यद्यपि भारतीय संविधान में नारी को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से वह उन अधिकारों से वंचित है और उसे आज भी पुरुष की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। अब दहेज प्रथा की समस्याओं के बारे में बात करें तो दहेज प्रथा ने नारी समाज को असह्य पीड़ा दी है। कितनी ही युवतियां प्रतिदिन दहेज की वेदी पर बलि चढ़ाई जा रही हैं, फिर भी हमारी आंखें बंद हैं। दहेज के इस अभिशाप के कारण सुयोग्य और सुंदर कन्याओं का विवाह अयोग्य युवकों के साथ कर दिया जाता है। अब भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में बात करें तो समाज की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत भ्रष्टाचार की समस्या सर्वाधिक विशाल है। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण रिश्वत है। यदि रिश्वत लेना और देना तो दोनों ही कानूनी अपराध है, किंतु फिर भी आज यह दस्तूर के रूप में प्रचलित हो रही है। अपना काम कराने के लिए आप रिश्वत देने के लिए विवश हैं। रिश्वत के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है कालाबाजारी या चोर बाजारी। अधिक लाभ कमाने के लालच में व्यापारी सामान को गोदामों में छिपा कर रख देते हैं और उन वस्तुओं की कमी पैदा करके उसे ऊंचे दामों में बेचते हैं। इस काले धन का उपयोग पुनः सामाजिक भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारा देश शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की बेकारी से त्रस्त है। जब योग्य व्यक्ति को इच्छित काम नहीं मिलता तो अपना पेट भरने के लिए वह चोरी, डकैती और इसी प्रकार के अन्य सामाजिक आर्थिक अपराधों की ओर अग्रसर होता है। वस्तुतः बेरोजगारी की समस्या समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारा 40% से भी अधिक जनसंख्या गरीबी के स्तर से भी नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अधिक लाभ कमाने के लालच में व्यापारी चीजों के दाम बढ़ाते चले जाते हैं। सरकार की नीतियां भी महंगाई बढ़ाने में सहायक हो रही हैं। अतः देश के विकास के लिए महंगाई की समस्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि हमारे समाज में एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका निदान हमारे हाथ में ही है, किंतु हम अज्ञानता बस उस ओर ध्यान नहीं देते। समाज की सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। हमारे पास साधन सीमित है, किंतु जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके फलस्वरूप हम सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। यदि हमें समाज को समृद्ध बनाना है तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। सरकार इस समस्या को रोकने का प्रयास कर रही है, किंतु सामाजिक चेतना के अभाव में इस समस्या से छुटकारा पाना असंभव सा प्रतीत होता है।
इन सब के अतिरिक्त मानव निर्मित समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की समस्या है। हरे भरे जंगल काटे जा रहे हैं, कारखानों का धुआं और कचरा इस प्रदूषण को बढ़ाने में अत्यधिक सहयोग कर रहा है। एक ओर वायु दूषित हो रही है तो दूसरी ओर नदियों का जल भी विषैला होता जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार व सामाजिक संस्थाएं निरंतर प्रयत्न कर रही हैं, किंतु ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा ही सिद्ध हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहें तो यदि हम अपने समाज और राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। सामाजिक समस्याओं का निदान केवल कानून बनाकर नहीं हो सकता, इसके लिए आवश्यक है कि समाज की मानसिकता को बदला जाए। जब समाज का प्रत्येक सदस्य इन बुराइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्प हो जाएगा तभी इसका निदान संभव होगा। तो इस प्रकार हम जान पाए कि आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनका निवारण किस प्रकार हो सकता है। तो देखिए, हमारे समाज में हमारा समाज विविध है और यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्या हैं, जैसे नारी शोषण, दहेज प्रथा की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या है और प्रदूषण है और जनसंख्या वृद्धि तो है ही और महंगाई की समस्या है। तो यदि हम इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो हमारा स्वयं कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ें और इन सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करें। केवल कानून बना के विधायिका द्वारा इन समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता को भी बदलना होगा। और जब प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए कि कृत संकल्प हो जाएगा कि हमें सामाजिक बुराइयां दूर करनी है, तभी हमारा समाज इन बुराइयों से दूर हो पाएगा। तो आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में आप यहाँ निबंध लिखित रूप में यदि आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप hindicoin.com में आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में लिखित निबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ यदि आप हिंदी कोइन चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।